Hello students, myself Deepak Saxena from RVS Polytechnic, Bijpuri. आज सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड यूनिट में ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो है डॉस के इंटरनल कमांड्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे और प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे आपको। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं प्रैक्टिकल भी साथ साथ देखते जाएं कि किस तरीके से हमने जो है उसको यूज़ किया है, उन कमांड्स को यूज़ किया है। इंटरनल कमांड्स पहले ही हमने बताया कि इंटरनल कमांड जो है command.com नाम की फाइल में स्टोर होते हैं सारे कमांड्स। तो सबसे पहले इंटरनल कमांड्स को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर स्टार्ट बटन में आएंगे, CMD लिखेंगे, CMD लिख करके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में आकर के यहाँ पर हमने जो है कमांड ओपन कर दिया है और इन कमांड्स यहाँ पर हम सभी जो है कमांड्स को अप्लाई करेंगे। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इससे आपको जो है और भी आसान रहेगा देखने में। डॉस के पहले वीडियो में हमने डॉस के बारे में, आपको डायरेक्टरीज के बारे में, फाइल्स के बारे में सभी चीज़ें बताई थी हमने। तो आज हम जो है कमांड शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डेट कमांड, टाइम कमांड और CLS कमांड का यूज़ करेंगे। तो जो भी कमांड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये C ड्राइव है। C ड्राइव के अंदर यूजर्स और रोहित, इसे हम वापस करने के लिए हम CD डॉट डॉट का यूज़ कर सकते हैं। CD डॉट डॉट, इस तरीके से हम वापस आ गए। यहाँ पर हम डेट कमांड को यूज़ करते हैं। डेट आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि दिस करंट डेट इज 6/17/2021। तो सिर्फ आपको जो भी कमांड लिखने हैं उसका सिंटैक्स आपको लिखना है, ठीक है ना। तो डेट कमांड इट डिस्प्ले और सेट्स द सिस्टम डेट, यानी कि डेट MMDDYY। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो डेट चेंज करके आप दे सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो एंटर कर दीजिए। इसी तरह से टाइम कमांड, टाइम का यूज़, सॉरी TIME, टाइम, टाइम कमांड आ गया आपको, ठीक है। तो टाइम कमांड का यूज़ हो गया। CLS क्लियर स्क्रीन के लिए CLS लिखा, क्लियर स्क्रीन हो गई। नेक्स्ट कमांड में आते हैं, नेक्स्ट पेज में प्रॉम्प्ट कमांड का यूज़ करना है। प्रॉम्प्ट कमांड यानी कि C प्रॉम्प्ट को चेंज करना है। तो अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो PROMPT प्रॉम्प्ट, और हम मान लिया चेंज करना चाहते हैं अमित एंड एंटर। देखिए प्रॉम्प्ट चेंज हो गया। अब C की जगह पर क्या आ गया, अमित आ गया, ठीक है। तो इट चेंजेस द MS DOS प्रॉम्प्ट सिंटैक्स, प्रॉम्प्ट टेक्स्ट डॉलर ऑप्शन। अब डॉलर में हम क्या लिख सकते हैं, $P करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर हम $P लगाएंगे तो C आ जाएगा, जो डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। $G सिंबल और $N डिफ़ॉल्ट ड्राइव, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ड्राइव का नाम आ जाएगा। तो हम जो है अमित फिर दोबारा से करते हैं, वापस आना चाहते हैं। अगर हमें इसी में ही ब्रैकेट लगाना है तो PROMPT डॉलर और यहाँ पर G, देखिए G हमने दिया था, $G सिंबल ग्रेटर का। तो अमित के आगे ये सिंबल, ओके, ये सिर्फ सिंबल आ गया, ठीक है ना। अगर हम इसको अमित के साथ ही लेना चाहते हैं तो AMIT अमित $G, ठीक है। वापस आने के लिए हमें क्या करना होगा, PROMPT प्रॉम्प्ट $P $G, ठीक है। और अगर हम $P लेंगे तो सिर्फ C ड्राइव, करंट ड्राइव आएगी, ठीक है, और G लेते ही क्रिएटर में आ जाएगा।
तो हमने जो है प्रॉम्प्ट कमांड का यूज़ किया, प्रॉम्प्ट और हमने ड्राइव का नाम चेंज किया, और इस तरह से वापस आने के लिए $G का इस्तेमाल यूज़ जो है हम ग्रेटर देन के लिए, और वापस आने के लिए प्रॉम्प्ट $P $G। नेक्स्ट कमांड MD कमांड, इट इज़ यूज टू मेक अ न्यू डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी और फोल्डर्स। इसका यूज़ किस लिए करते हैं हम? डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी या फोल्डर्स बनाने के लिए करते हैं। तो MD डायरेक्टरी का नाम और पाथ हमने बताया था आपको, पाथ इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फाइल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी कमांड्स दिए गए हैं उनको कमांड्स को एज इट इज़ ही लिखना है। MD के बाद में बीच में स्पेस है, स्पेस देना है हमें, और डायरेक्टरी का नाम या पाथ करते हैं हम। कोई एक डायरेक्टरी बनाते हैं MD। चलिए ड्राइव चेंज करते हैं, पहले हमने बताया था शायद पिछले टर्म में ड्राइव को चेंज करना, D, ठीक है। D के अंदर हमने ड्राइव बनाई MD, और यहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाया अमित के नाम से, ठीक है, अमित। तो ये जो है फोल्डर बन गया हमारा, डायरेक्टरी बन गई। इस तरह से और भी हम बना सकते हैं MD। अगर हमें पाथ के द्वारा बनाना है, अभी जो डायरेक्टरी बनी है D के अंदर बनी है, अगर हम बनाना चाहते हैं E के अंदर, E:/ अमित, ठीक है। अब ये जो डायरेक्टरी बनी है डायरेक्टली E के अंदर डायरेक्टरी फोल्डर बना है, ठीक है। अगर हम देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं, यहाँ से कंप्यूटर में आएंगे, यहाँ पर D में देखेंगे हम, D में आने के बाद यहाँ पर देखेंगे अमित नाम की फोल्डर बन गया है यहाँ पर। इसी तरह से E में देखेंगे हम, E में अमित नाम का फोल्डर ये बन गया, ठीक है। यानी कि उसी लोकेशन में हम देख रहे हैं कि D में ही हमने जो है E के अंदर अमित नाम का फोल्डर बना दिया। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए हम MD कमांड का यूज़ करते हैं। नाउ दैट CD कमांड, इट इज़ यूज टू चेंज डायरेक्टरी और फोल्डर, यानी डायरेक्टरी को चेंज करना है, क्योंकि हमारी ये जो है ये भी एक रूट डायरेक्टरी है। D इज़ अ रूट डायरेक्टरी, ठीक है, ड्राइव है और रूट डायरेक्टरी, ठीक है। तो इसको हमें चेंज करना है या किसी डायरेक्टरी को चेंज करना है, तो उसके लिए हम CD कमांड का यूज़ करते हैं। तो अभी मान लिया हमें अमित नाम की कोई डायरेक्टरी बनाई है और D के अंदर हम अमित नाम की डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं, CDAMIT। अब हम अमित नाम की डायरेक्टरी में आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है CD डायरेक्टरी का नाम और /path CD, इस तरह से जो है हम जो है यूज़ कर सकते हैं कि जो है आपके सिस्टम में किसी भी डायरेक्टरी को चेंज कैसे करना है। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पर E के अंदर हमने एक अमित नाम की डायरेक्टरी बनाई थी, और यहाँ से हम चाहते हैं कि E के अंदर अमित नाम की डायरेक्टरी को यूज़ करना चाहते हैं, तो CD E:/अमित, ओके। तो ये जो डायरेक्टरी है वो अब इस समय जो करंट डायरेक्टरी है D के अंदर अमित डायरेक्टरी है। अब जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही जो है हम E करेंगे, E:/एंटर, और E में आ गए, यानी कि इस समय जो वर्किंग डायरेक्टरी है E के अंदर अमित नाम की वर्किंग डायरेक्टरी जो है काम कर रही है, ठीक है। तो MD कमांड और CD कमांड का यूज़ हो गया। नेक्स्ट में आते हैं हम, कॉपी कॉन कमांड। कॉपी कॉन कमांड का यूज़ होता है, इट यूज टू क्रिएट अ न्यू फाइल, Ctrl+Z फॉर सेव एंड एग्जिट द फाइल। अगर हमें कोई पहले डॉस में जो है इसी तरीके से फाइल बनाई जाती है, और फाइल जो बनाते हैं हम लोग इसके अंदर बैच फाइल हम बनाते हैं अपनी तरफ से। बैच फाइल कंप्यूटर के यूज़ के लिए, या हम बहुत सारे कमांड्स को एक साथ यूज़ करने के लिए भी बैच फाइल बनाते हैं। तो हम आगे बताएंगे बैच फाइल कैसे बनाएंगे।
तो अभी तो हम सिर्फ कॉपीकॉन कमांड का यूज़ करते हैं। कॉपीकॉन फाइल का नाम और या इसका पाथ दे देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने मान लिया सी के अंदर कॉपीकॉन और एक फाइल का नाम दिया फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है। फाइल डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल हमने दी है। दिस इज माई क्रिएट फाइल, इसमें हमने कुछ कंटेंट लिखा और कंट्रोल प्लस जेड से उसे सेव कर दिया और वापस हम बाहर आ गए। तो इस तरह से यहाँ पर एक हम फाइल बनाते हैं कॉपी कौन से कॉपी कॉन फाइल डॉट टी एक्स टी और एंटर कर दिया। जैसे हमने एंटर किया इसमें लिखा हमने दिस इज माई क्रिएटेड फाइल, एंटर और कंट्रोल जेड कर दिया। और भी जो भी लिखना आपको लिख सकते हैं, इसके बाद कंट्रोल जेड कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये एक फाइल बन गई, ठीक है। आप देख सकते हैं इस फाइल को अपने सिस्टम में जा कर के देखिए। अमित के अंदर ही बनी है। आप देखेंगे कि जो भी डायरेक्टरी हमने बनाई है उस डायरेक्टरी के अंदर ही वो फाइल बनी है, क्योंकि हमने पाथ नहीं दिया है। अगर हम पाथ दे देंगे तो वो फाइल दूसरी जगह बनेगी। अब इसी का ही एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। अभी यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ पर देखिए ई के अंदर ये अमित नाम की फाइल बन गई यहाँ पर। इसमें ये कंटेंट्स हैं, देखिए कंटेंट्स हैं, आप चेंज कर सकते हैं। नोटपैड में txt जो एक्सटेंशन है वो नोटपैड का होता है। यहाँ पर हम दूसरा एरो की से भी हम जो है अपने कमांड्स को दोबारा से देख सकते हैं। एरो की से कॉपी कॉन, अब हमने दे दिया डी कॉलन स्लैश अमित स्लैश। ये फाइल हमने जो बनाई है वो अमित के अंदर डी के अंदर अमित नाम का फोल्डर बनाया था जो हमने, वहाँ पर हमने ये फाइल बनाई है। हमने एंटर किया, यहाँ पर लिखा दिस इज माई क्रिएटेड फाइल and store फाइल इन डी ड्राइव, ठीक। और हमने कंट्रोल जेड किया और एंटर कर दिया। तो ये एक फाइल और तैयार हो गई जो कि ई के अंदर सॉरी डी के अंदर अमित नाम के फोल्डर में बनी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जा करके अपने डी फोल्डर देखेंगे हम। डी फोल्डर आते हैं हम, डी फोल्डर में डी फोल्डर यहाँ पे अमित, देखिए अमित के अंदर ये फाइल, ठीक है। तो हमने दोनों जगह फाइल बना दी, पाथ का आपने यूज़ कर लिया है। और इस तरीके से जो है हम आगे ऑप्शन में आते हैं टाइप कमांड। इट डिस्प्ले द फाइल कंटेंट। अगर हमें फाइल के कंटेंट्स देखते हैं तो हम टाइप कमांड का यूज़ करते हैं, टाइप और फाइल नेम, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं cls कमांड करके हम इसको ऊपर आ जाते हैं टाइप, और हमने जो फाइल दी थी फाइल डॉट, ठीक है, किसके अंदर थे ई के अंदर। अगर डी के अंदर के हम देखना चाहते हैं तो टाइप डी कॉलन स्लैश अमित स्लैश फाइल डॉट टी, ठीक है। तो हम पाथ का यूज़ इस तरीके से करते हैं। दोनों तरीके से हमने टाइप कमांड यूज़ किया है। नेक्स्ट में आते हैं हम आरडी कमांड। आरडी कमांड इट यूज टू रिमूव डायरेक्टरी बट डायरेक्टरी शुड बी एम्प्टी। डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए हम आरडी कमांड का यूज़ करते हैं, लेकिन डायरेक्टरी खाली होनी चाहिए, यानी कि उसके जो अंदर लेवल है वो नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे नीचे के लेवल से चलेंगे, उनकी फाइलों को डिलीट करेंगे, उसकी डायरेक्टरीज को डिलीट करेंगे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेवल्स को ख़त्म करते रहेंगे, तब हम अपनी ऊपर की जो पेरेंटल डायरेक्टरी है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो सी आर डी डायरेक्टरी का नाम या पाथ दे सकते हैं। सी प्रॉम्प्ट के अंदर हमने आर डी के अंदर अमित नाम की कोई डायरेक्टरी है, रिमूव अमित डायरेक्टरी फॉर डी ड्राइव, अमित डायरेक्टरी हैव नो लेवल, उसके अंदर कोई फाइल नहीं होनी चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम। आर डी पहली बात तो जिस पेड़ में हम बैठे हुए हैं उसकी डाल नहीं काट सकते, पहले तो हमें अमित के बाहर से निकलना होगा। यहाँ से निकल आए, तब हमने आर डी और अमित एंटर किया, देखिए लिखा हुआ आ रहा है द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसकी फाइल को रिमूव करना होगा, ठीक है, तभी वो
डायरेक्टरी को रिमूव करेगा। चलिए आगे कमांड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कमांड dir कमांड। इट डिस्प्ले द डायरेक्टरीज और फाइल ऑफ करेंट डायरेक्टरी। dir डायरेक्टरी का नाम, पाथ और ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। dir कमांड से जो है हम करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर की डायरेक्टरीज और फाइल को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। dir एंटर किया, ये सभी आ गए फाइलें और डायरेक्टरीज। अगर इसके हम कुछ ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, कौन सा ऑप्शन है? dir/p। dir/p देखिए, पेज बाई 1 by 1 पेज। ठीक है, ये डायरेक्टरी के नाम है। डायरेक्टरी dir जिसके आगे लिखा हुआ है वो डायरेक्टरीज हैं, जिसके आगे स्पेस लिखा हुआ है वो फाइल है। ठीक है, तो ये सब डायरेक्टरीज हैं, किस टाइम में बनी थी, कौन सी डे में बनी थी, किस टाइम में बनी थी, वो सब आपको समझ में। प्रेस यानी कि कोई भी बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट आगे के बताएगा। इस तरीके से वो सभी जो है इंफॉर्मेशन देगा। तो dir कमांड से हम अपने अंदर के सिस्टम के अंदर जो करंट ड्राइव है या करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर की सभी फाइलों को, उसके अंदर जो स्पेस बचा हुआ है, टोटल स्पेसेस ऑफ फाइल, वो सब जो है इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा। dir/o ऑर्डर वाइज देगा। dir/s ये बहुत इंपॉर्टेंट है। dir/s dir और /s अभी तक हमें जो डायरेक्टरी दिखाई थी ई के अंदर की दिखाई थी। ठीक है ना, अगर हमें मान लिया ये जो डायरेक्टरीज हैं, एस प्रो नाम की डायरेक्टरी है, वीबी स्टूडियो नाम, इसके अंदर की भी हमें अगर डायरेक्टरीज और फाइल देखनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? करंट डायरेक्टरी का ही दिखाता है तो हम उसके लिए dir/s लगाएंगे। ठीक है, और /s लगाने से देखिए, ये देखिए, अभी इसको हम ब्रेक कर देते हैं, दोबारा से करते हैं dir/s/p, यानी कि डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज, उसके अंदर की फाइलें सभी कुछ दिखाएगा। /p पेज वाइज 1 by 1, ये देखिए 1 by 1। ठीक है, नेक्स्ट, अब उसके अंदर देखिए। ठीक है, ई ABC के अंदर की डायरेक्टरीज हैं, ABC रोशनी के अंदर फाइलें हैं। ठीक है, ई ABC रोशनी R1 के अंदर फाइलें हैं, ई ABC रोशनी R1 R4 के अंदर फाइलें हैं, डायरेक्टरीज हैं R3 के अंदर, यानी सब जितने भी लेवल्स हैं सभी लेवल्स आपको एक एक करके दिखा देगा। Ctrl+C से हम ब्रेक कर सकते हैं बीच में। इसके अलावा इसका वर्क जो है, डिस्प्ले ऑल लेवल्स ऑफ डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी एंड फाइल्स। इट आल्सो हेल्प सर्च ऑफ एनी फाइल, सर्च भी करता है, यानी जो भी फाइल है, मान लिया किसी भी फाइल को आप सर्च करना चाहते हैं तो उस फाइल को सर्च भी कर सकता है। जैसे हम कोई भी फाइल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं lic.pdf। ठीक है, ये फाइल कहाँ पर पड़ी हुई है इसको हम देखेंगे। तो dir/lic.pdf, ठीक, एंड स्पेस लगाया, /s किया हमने। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सिर्फ lic.pdf नाम की जो फाइल है वो आपको सर्च करके बताएगा। देखिए तुरंत उसने बता दिया किसके अंदर पड़ी हुई है, ये ई के अंदर डेस्कटॉप नाम का कोई फोल्डर है, वहां पर ये फाइल आपकी स्टोर है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम जो है डायरेक्टरी dir कमांड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमने ऑप्शन और बताया था शायद, वाइल्ड कार्ड ऑप्शन का यूज, स्टार का यूज। मान लिया हमें पीडीएफ की सभी फाइलों को देखना है कि कौन कौन सी फाइलें इसके अंदर पड़ी हुई हैं। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, नाम नहीं मालूम हमें, हमारा जो फाइल है वो फाइल का नाम होता है और डॉट एक्सटेंशन होता है। तो फाइल के नाम की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं। स्टार इज अ वाइल्ड कार्ड ऑप्शन। ठीक है, star.pdf एंड /s और एंटर। देखिए बहुत सारी फाइलें आ गई। ठीक है, आप चाहें तो /p कर सकते हैं, एंटर करिए। देखिए सभी पीडीएफ
की जितनी भी फाइलें हैं वो सब आपको शो होंगी, सभी पीडीएफ की फाइलें, ठीक है। सभी पीडीएफ फाइलें जो है आपको शो हो रही हैं, जितनी भी पीडीएफ फाइलें ई के अंदर पड़ी हुई हैं उन सबको वो शो कर रहा है, ठीक है। हमने कमांड क्या लिखा था, dir*.pdf/s/. अगर हम चाहते हैं कि एल नाम की कोई फाइल है, जो भी है एल नाम की फाइल है और पीडीएफ की होनी चाहिए, तो हमने एल के आगे स्टार लगा दिया, .pdf वाइल्ड कार्ड ऑप्शन का यूज़ किया हमने और एंटर किया। देखिए सिर्फ एक lic.pdf। दूसरी भी देख लेते हैं, शायद कोई और हो। एल की जगह पर हम कुछ और ऑप्शन ले लेते हैं, डी नाम से लेते हैं, कोई फाइल होगी डी नाम से। हाँ ये रहा, डीप एंटर .pdf, dvm mix.pdf, 2 फाइलें आपको मिली, ठीक है। कितनी फाइलें मिली, 2 फाइल्स मिली, तो दोनों फाइल्स उसने जो है आपको शो कर दी। तो हम यहाँ पर वाइल्ड कार्ड ऑप्शन का यूज़ अभी आगे और भी कमांड्स में हम यूज़ करेंगे, वाइल्ड कार्ड ऑप्शन का यूज़ ध्यान से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन में CDIR कमांड, DIR डी अमित पेज वाइज ऑर्डर वाइज, ठीक है। डी के अंदर star.doc, देखिए ये कमांड भी हम यूज़ करके देखते हैं कि DIR में डी के अंदर DOC एक्सटेंशन की सभी फाइलों को हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो पाथ दे करके भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। DIR डी के अंदर जितनी भी फाइलें हैं एल नाम की, L star.pdf स्पेस /s/p। तो ई के अंदर, सॉरी ई के अंदर नहीं, ई में हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन डी के अंदर एल नाम की जितनी भी फाइलें हैं जो कि पीडीएफ एक्सटेंशन की हैं वो हमें सर्च करके दिखाएगा पेज वाइज, कोई फाइल नहीं। चलिए चलिए star.pdf कर देते हैं, पीडीएफ की सारी फाइलों को देखते हैं। ये एक फाइल मिली इसे छोड़, ठीक है। ये एक फाइल मिली है, इसका पाथ है डी मूवी इंडियाना जोन्स एंड द 12 ऑडियो हिंदी दिस, ये पूरा इसका पाथ है इसका, ठीक है। अभी एंटर पे करिए, देखिए बहुत सारी फाइलें आ गई, जितनी भी पीडीएफ फाइलें थी वो सब उसने शो कर दी, ठीक है। और भी हैं देखिए, ओके। तो इस तरह से जो है सभी फाइलों को उसने शो कर दिया, यानी टोटल फाइल्स 12 फाइल्स उसे मिली, 12 फाइल्स को उसने जो है शो कर दिया। क्लियर है। तो डी के अंदर की है, ये सभी जो है डी के अंदर की फाइलों को ही शो किया है, क्योंकि हमने डी का पार्ट किया है। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, डेल कमांड। डेल कमांड का यूज, इट इज यूज्ड ओनली फॉर डिलीट एंड रिमूव फाइल्स, फाइल को रिमूव करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फाइल को रिमूव करने के लिए हम डेल कमांड का यूज करते हैं। तो हम देखते हैं डेल कमांड का यूज करके, DEL डेल डेल, हम सबसे पहले फाइल का नाम देते हैं amit.doc, कोई एक फाइल है उसको हम जो है क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। चलिए कोई फाइल देख लेते हैं हम अपनी, इसी फाइल को हम करते हैं ई के अंदर, जो हमने अमित नाम की एक फाइल बनाई थी उसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो
del/e/amit/ अगर हम सीधे सीधे लिख देंगे फाइल .txt फाइल का नाम, तो वो डिलीट नहीं होगी, कुड नॉट फाइंड, यानी कि वो लोकेशन हमें बतानी होगी कि वो फाइल कहाँ पर है। e:/amit/file.txt और डिलीट हो गई वो फाइल। आप जाकर के देख सकते हैं वहाँ से वो फाइल जो है डिलीट हो गई। अब ये डी में है, ई में आते हैं, क्योंकि ई से हमने उसको डिलीट किया था, ई अमित गायब हो गई। तो यहाँ से ये फाइल जो है रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह से हम जो है अपनी फाइलों को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसमें भी हम वाइल्ड कार्ड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें वाइल्ड कार्ड ऑप्शन का यूज़ करना है, ग्रुप में अगर हमें एक से ज़्यादा फाइलों को डिलीट करना है, तो हम वाइल्ड कार्ड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे CDEL डी के अंदर star.doc, ठीक है। तो doc एक्सटेंशन की जितनी भी फाइलें हैं डी के अंदर, वो सभी डिलीट हो जाएंगी। इसी तरह से डिलीट d:/a*.star, ए नाम की जितनी भी फाइलें हैं किसी भी एक्सटेंशन की, वो सभी जो है डिलीट हो जाएंगी। डिलीट ऑल फाइल्स ऑफ डी ड्राइव विच हैव फाइल नेम स्टार्ट ए। तो डेल कमांड डिलीट करने के लिए ओनली रिमूव फाइल, नॉट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए हम आरडी कमांड का यूज करते हैं। एक से ज़्यादा अगर हम फाइल रिमूव करते हैं तो हमसे वो कंफर्मेशन मैसेज भी मांगता है, और यस करने के बाद वो सभी फाइलों को डिलीट कर सकता है जितनी भी फाइलें आपने डिलीट करने के लिए दी। नेक्स्ट आइए कॉपी कमांड। It is used for copying one or more files from one location to another location. एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाने कॉपी करने के लिए हम कॉपी कमांड का यूज करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है, कॉपी सोर्स फाइल नेम या उसका पाथ दे सकते हैं, और डेस्टिनेशन पाथ। फॉर एग्जाम्पल कॉपी, मान लिया कोई फाइल है raj.doc, उस फाइल को हम डी के अंदर अमित नाम के फोल्डर में कॉपी करना चाहते हैं, हो जाएगी। कॉपी star.doc, doc एक्सटेंशन की जितनी भी फाइलें हैं वो सभी फाइलें डी के अंदर, डी ड्राइव के अंदर कॉपी हो जाएंगी। कॉपी ऑल फाइल्स ऑफ doc एक्सटेंशन इन डी ड्राइव। इसी तरह से कॉपी star.star डी कॉलम, यानी डी के अंदर जितनी भी फाइलें हैं, सॉरी सी के अंदर जितनी भी फाइलें हैं। इस समय करंट ड्राइव क्या सी है, पहले हमें करंट ड्राइव की ही फाइलों को देखना होगा। करंट ड्राइव यानी सी के अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो सभी जो है डी के अंदर कॉपी होंगी। कॉपी ऑल फाइल ऑफ सी ड्राइव वन लेवल इन डी ड्राइव, ठीक है। हम पाथ दे करके भी कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अभी हमने एक फाइल बनाई थी डी के अंदर, dir कमांड से हम यूज करते हैं। देखते हैं यहाँ पर एक फाइल बनी हुई है file.txt, इसको हमें कॉपी करना है ई के अंदर, ठीक है। तो हम कॉपी file.txt e:/, अगर फोल्डर के अंदर करना है तो फोल्डर का नाम लिख दीजिए, अगर ई में ही करना है तो ई में कर दीजिए। एक फाइल कॉपी हो गई, ठीक है। इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि ई के अंदर वो फाइल आई की नहीं आई, देखिए ये आ गई। इस तरह हमारा ड्राइव कौन सी है, ई है, ई के अंदर फाइल जो है कॉपी हो चुकी है, देखिए वही फाइल है। अगर हमें बहुत सारी फाइलों को कॉपी करना है, एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया डेस्कटॉप के अंदर जितनी भी ये पीडीएफ फाइलें हैं वो सब हम किसी दूसरे फोल्डर में कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। किसमें, R1 में।
R1 में हम कॉपी करना चाहते हैं, या डी के अंदर एक हम फोल्डर बना लेते हैं, न्यू, और यहाँ पर अमित नाम का फोल्डर बना हुआ है, यस। चलिए अमित नाम के फोल्डर में हम कॉपी करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। ई के अंदर डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर जितनी भी पीडीएफ फाइल है, वो सभी पीडीएफ फाइल हम डी के अंदर अमित नाम के फोल्डर में कॉपी करेंगे। चलिए करते हैं कॉपी ई के अंदर, ठीक है। हम किसी भी लोकेशन में हो कोई मतलब नहीं है, हम पूरा पाथ लिखते हैं, e:/desktop/ क्या करना है हमें, पीडीएफ की सारी फाइलें star.pdf स्पेस, कहाँ पर करना है, डी के अंदर अमित नाम का फोल्डर है वो हमें, क्लियर है। कॉपी e:/desktop star.pdf d:/अमित, और हम एंटर करते हैं, ठीक है। देखिए वेरी गुड, कितनी सारी फाइलें कॉपी हो गई, ठीक है। 13 फाइल्स कंप्लीट, ओके। अगर हम चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, कैसे, dir/ अमित में ही तो है, अमित में ही किया था हमने, यस। देखिए सभी फाइलें आ गई, 14 फाइल्स, एक पहले से पड़ी हुई थी, देखिए ये आ गई डी के अंदर अमित, ठीक है। सभी फाइलें आ गई, सिर्फ कौन सी आई है, पीडीएफ, जो पीडीएफ से रिलेटेड फाइलें थी वो सभी यहाँ पर स्टोर हो गई, ओके। एक बार हम और देख लेते हैं उस कमांड्स को जो हमने यूज़ किया था। यस, कॉपी e:/desktop/star.pdf, ये सोर्स पाथ हो गया, और ये डेस्टिनेशन पाथ हो गया जहाँ पर हमें उसे कॉपी करना है। तो इस तरीके से कुछ इंटरनल कमांड्स मैंने आपको बताए हैं, इन इंटरनल कमांड्स को आप लोग प्रैक्टिस करें। आगे ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, आप अपने प्रैक्टिकल्स में इसको कर सकते हैं। डी ड्राइव के अंदर अपने नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर R1, R2, R3 तीन डायरेक्टरीज फोल्डर्स बनाएंगे। R1 के अंदर R4 और R5 नाम के फोल्डर बनाएंगे। R3 के अंदर दो फाइलें बनाएंगे जिनका नाम ये आपको शो हो रहा है, और R6 नाम का फोल्डर बनाएंगे। R4 और R5 में दो ये फाइलें बनाएंगे। ये आपका जब ट्री स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो जाएगा, उसको बनाने के लिए आप उसके कमांड्स सारे लिखेंगे अपने, और कमांड्स लिखने के बाद यहाँ पर इन सबको जो है आपको यूज़ करना है कि कॉपी ऑल फाइल्स ऑफ R4 डायरेक्टरी इन R3 डायरेक्टरी। R4 की जितनी भी फाइलें हैं R3 डायरेक्टरी में कॉपी करनी है, उसका आपको कमांड यूज लगाना बताना है। कॉपी .doc एक्सटेंशन ऑफ R3 डायरेक्टरी इन R5 डायरेक्टरी, जो चेंजेस हो जाते हैं उसके बाद का। अब R3 डायरेक्टरी में जो फाइलें आ गई हैं, क्योंकि यहाँ से हमने R4 डायरेक्टरी में R3 डायरेक्टरी में कॉपी किया है, तो R3 डायरेक्टरी में जो भी फाइलें आ गई उसमें से doc एक्सटेंशन की जो भी फाइलें हैं वो सब R5 डायरेक्टरी में कॉपी करनी है। इसी तरह से यहाँ पर एक bs एक्सटेंशन की R3 डायरेक्टरी के अंदर bs एक्सटेंशन की जो फाइलें हैं वो सब R5 डायरेक्टरी में कॉपी करनी है। डिलीट करनी है हमें bas एक्सटेंशन की सभी फाइलों को डिलीट करना है। ravi.vas नाम की जो फाइल है R4 डायरेक्टरी में, वो हमें R2 डायरेक्टरी में कॉपी करना है। और इसके बाद जब ये पूरा ऊपर का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद जो है
क्या नया ट्री स्ट्रक्चर बनेगा वो आपको शो करता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट डॉस का जो सेकंड पार्ट है जिसमें इंटरनल कमांड्स के बारे में हमने आपको बताया आज, उसको आप जो है अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे।